हेलो बैंकर्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 30 मनी मार्केट्स। यहाँ पे हम मनी मार्केट्स के कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट होगा जेआईबी सीआईबी प्रिपरेशन में या कोई टॉपिक पे डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम एक अच्छा वीडियो बना देंगे। मनी मार्केट इंट्रोडक्शन एंड की फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? दिस इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विथ मैच्योरिटीज फ्रॉम ओवरनाइट अप टू 1 ईयर। यानी मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है, वहां पे मैच्योरिटी ओवरनाइट टू अप टू 1 ईयर तक रहती है। तो ये क्लोजली सब्सटीट्यूट फॉर मनी, यानी इसे एक टाइप का मनी ही माना जाता है, यानी कैश इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होता है। दिस इज द मेन प्लेस थ्रू विच सेंट्रल बैंक, कोई भी सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इंप्लीमेंट्स एंड कंट्रोल्स मॉनिटरी पॉलिसी। यानी जब भी मनी मार्केट में पैसा लिक्विडिटी पता चल जाता है सेंट्रल बैंक को कि अभी लिक्विडिटी कितना है, ज्यादा लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी निकालना पड़ता है, उस हिसाब से आरबीआई इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट अपना कम या ज्यादा करता है। थ्री मेन फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट क्या है? बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, matches people institute who need short term money with those who have extra money। यानी यहां पे क्या मैच कर रहा है? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है और जिसे पैसे की जरूरत है, दोनों को ये मैच करता है। इफिशियंट यूज ऑफ फंड्स, यानी फंड्स आइडल नहीं रहता यहाँ पे। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो किसी को लेंड करके कुछ पैसा कमाता है और उससे फेयर मार्केट रेट मिल जाता है। मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जैसे हमने देखा कि आरबीआई मनी मार्केट से उसे पता चल जाता है कि लिक्विडिटी कितना है, मनी सप्लाई कितना है, और उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड कर लेता है। ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से है? कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी। कॉल मनी ओवरनाइट 1 डे के लिए है। नोटिस मनी 2 to 14 डेज के लिए है। टर्म मनी 15 डेज अप टू 1 ईयर। कॉल मनी में क्या है? सिंपली कॉल पे पैसा रिटर्न कर रहे हो, याद रखने के लिए। नोटिस मनी आपका नोटिस पीरियड जो रहता है बैंक का 15 to 14 डेज रहता है, ये नोटिस मनी आ गया। टर्म मनी अप टू लॉन्गर पीरियड यानी 1 ईयर तक। ट्रेजरी बिल्स कौन करता है? गवर्नमेंट इश्यू करता है, 91 डेज, 182 एंड 364 डेज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल पेपर आ गया नेक्स्ट, ये अनसिक्योर्ड होता है। रेपो मार्केट्स, रेपो में आपका रेपो ट्रांजेक्शन आ गया, रिवर्स रेपो आ गया, ट्राई पार्टी रेपो आ गया। नेक्स्ट है बिल रीडिस्काउंटिंग, यहाँ पे ट्रेड बिल्स रहता है एंड बीआरडीएस रहता है। नेक्स्ट आरबीआई का लिक्विडिटी टूल है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी मैनेजमेंट का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट बाय द सेंट्रल बैंक टू अलाइन मनी मार्केट रेट विद द की पॉलिसी रेट। जो भी मनी मार्केट का रेट चल रहा है उसको रेपो रेट जो पॉलिसी रेट है उसमें अलाइन रखना है। कौन सेट करता है ये? सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सिंपली हम समरी समझा जाए तो मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग है यहाँ पे। इट बैलेंसेस कैश नीड, जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, और जिसके पास सरप्लस है, उनके लिए ये मार्केट है। सेट्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड हेल्प्स द सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम देखेंगे कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी क्या है। व्हाट आर दिस मार्केट? अ मार्केट वेरी शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरिंग। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग एंड बोरिंग होता है। Of highly liquid funds that can be easily converted to cash at low cost। यानी मनी मार्केट जो कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी जो है, इसे कहा क्या कहा जाता है? सब्सटीट्यूट ऑफ कैश, यानी आप इजीली इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते। थ्री सेगमेंट्स है बाय मैच्योरिटी। फर्स्ट है कॉल मनी, 1 डे ए ओवरनाइट के लिए रहता है। नोटिस मनी 2 days to 14 days। टर्म मनी में ओवर 14 डेज यानी 15 days टू अप टू 1 ईयर तक आएगा। ठीक है। इसका फीचर क्या है सर? बोरोइंग एंड लेंडिंग इज टिपिकली अनकोलेटरलाइज, यानी ये अनसिक्योर्ड है। सिंपल। इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉर फंड्स आर हाईली वोलेटाइल, यानी मार्केट में पैसा कितना है और डिमांड कितना है उससे आपका इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है या डिटरमाइन होता है। मेनली यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मैनेज डेली लिक्विडिटी। जब डेली लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है तब इस शॉर्ट टर्म वाला यूज किया जाता है मनी मार्केट में। जैसे सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, तो बैंक इसमें जाता है मनी मार्केट में। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स,
ये दोनों सर एक्ट करते हैं, बोथ बोरो एंड लेंड कर सकते हैं बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स। अदर इंस्टीट्यूशन जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स, ये ओनली लेंड कर सकते हैं, बोरो नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रूडेंशियल लिमिट्स, लिमिट्स कौन सेट करता है? लेंडिंग लिमिट सेट बाय ईच इंस्टीट्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन आरबीआई रेगुलेटरी एक्सपोजर नॉर्म्स। आरबीआई का रेगुलेटरी एक्सपोजर नॉर्म होता है, उसके विद इन ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना लेंडिंग लिमिट सेट करते हैं। आरबीआई रेगुलेटरी एक्सपोजर नॉर्म्स को ब्रीच नहीं कर सकते। इंश्योर्स इंस्टीट्यूशन डू नॉट टेक एक्सेसिव रिस्क इन शॉर्ट टर्म लेंडिंग। ठीक है, अब इसका सर समरी समझा जाए कॉल नोटिस एंड टर्म मनी का। ये मार्केट है, हेल्प्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो और लेंड सरप्लस कैश फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बोरो और लेंड कर सकते हैं फ्रॉम ओवरनाइट अप टू 1 ईयर एट मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट अंडर आरबीआई सुपरविजन। ठीक है, प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट्स अंडर कॉल नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट। ठीक है, आप कितना बोरो कर सकते हो अंडर कॉल नोटिस एंड टर्म मनी। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे। कैपिटल फंड्स क्या आता है? बैंक्स का कैपिटल प्लस जो बैंक के रिजर्व्स है वो कैपिटल फंड्स में आता है। नेट ओन फंड्स में क्या आता है? ओन फंड्स माइनस जो भी लॉसेस एंड डेफिशिएट्स है वो माइनस होगा। ये लिमिट क्या इंश्योर करता है सर? इंस्टीट्यूशंस डोंट बोरो एक्सेसिवली एंड मेंटेनिंग मार्केट स्टेबिलिटी। सिंपल है। फर्स्ट कैटेगरी आ गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आता है। कॉल एंड नोटिस मनी, कॉल एंड नोटिस मनी 1 to 14 डेज के लिए होता है, एंड टर्म मनी ग्रेटर देन 14 डेज एंड अप टू 1 ईयर तक होता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लिमिट है। फर्स्ट कहा गया है 100% ऑफ कैपिटल फंड्स। ठीक है, 100% ऑफ कैपिटल फंड्स मैं ले सकता हूं, बट ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। रिपोर्टिंग फोर्टनाइट मतलब क्या है? आपको फोर्टनाइटली आरबीआई को रिपोर्ट करना रहता है, तो आप इसका जो एवरेज है 100% के ऊपर नहीं जा सकते। यानी सपोज आपका 14 डेज में कभी 100, कभी 80, कभी 90, कभी 75, कभी 80, ये आपने 14 डेज के लिए ले लिया, और आपके पास 14 डेज का कैपिटल है 1400 डिवाइडेड 14, यानी आपका कैपिटल कितना है? 100 करोड़। तो आप 100 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकते हो डेली बेसिस, डेली या एवरेज बेसिस पे। बट 125% कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे, बट आप पर्टिकुलर डे में 125 करोड़ ले सकते हो, बट एवरेज आपका जो है 14 डेज का वो 100 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी ये जो हमने ऊपर लिया है ना 100, 80, 75, ये 125, इसका 14 डेज का एवरेज 100 ब्रीच नहीं करना चाहिए। ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। टर्म मनी के लिए इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट विद इन द प्रूडेंशियल लिमिट्स फॉर इंटरबैंक लायबिलिटीज। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक में कॉल नोटिस एंड टर्म मनी के लिए सेम है। जो ऊपर दिया गया है ना सेम वही है, यहाँ पे 100% है और 125% है। सेम जो ऊपर डिस्कस किया है सेम है। कोऑपरेटिव बैंक्स में आपका 2% ऑफ एग्रीगेट जो डिपॉजिट है एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट डिपॉजिट के 2% या बोरो कर सकते हो। प्राइमरी डीलर्स में सर 225% ऑफ आपका नेट ओन फंड एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन अ डेली एवरेज बेसिस रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। टर्म मनी में 225% ऑफ नेट ओन फंड एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सिंपल है। ठीक है, हाउ ट्रेड्स आर कंडक्टेड, ये ट्रेड कैसे होता है अपना मनी मार्केट में? एक होता है सर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन एनडीएस। क्या है? एनडीएस कॉल, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम कॉल सेटअप बाय आरबीआई, एनडीएस कॉल पे होता है। सेटलमेंट कैसे होता है सर? आरटीजीएस थ्रू, ऑपरेटेड बाय आरबीआई। रीपेमेंट आरटीजीएस से होता है ऑन ड्यू डेट। समरी समझा जाए तो बैंक्स बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स विद इन आरबीआई सेट लिमिट्स, ऑल डील हैपेंस ऑन आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, उसे एनडीएस कॉल कहा जाता है। पेमेंट्स आर मेड इंस्टेंटली थ्रू आरटीजीएस, आरटीजीएस से पेमेंट होता है इसका। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। टी बिल्स क्या है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज होता है। इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। आगे देखेंगे ये टेनर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज टी बिल्स होता है।
मैं यहीं पे बताता हूँ। डिस्काउंट यानी 98 पे इश्यू होता है एंड 100 रुपीज को वो रिडीम यानी पे करता है गवर्नमेंट। ये 2 रुपीज जो है आपका इंटरेस्ट रहेगा या आपका प्रॉफिट रहेगा। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? रेसिडेंट इंडियंस, इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट्स। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आरबीआई का एक रिपोर्ट, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है, रिटेल के लिए 5% अलग से कोटा रखा गया है। नॉन रेसिडेंट में एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू फेमा रूल्स आपको फॉलो करना मैंडेटरी है इसमें। ठीक है। अब ट्रेजरी बिल का ऑक्शन प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। कॉम्पिटिटिव बिडिंग में क्या होता है? जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वहां पे आपको बिड स्पेसिफाई करते हैं फॉर यील्ड एंड डिस्काउंट रेट, यानी वो मेंशन करते हैं कि मुझे ये यील्ड चाहिए या मुझे ये डिस्काउंट रेट चाहिए। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आपका जो भी एलिजिबल एंटिटीज है लाइक स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर बीड विदाउट अ कोटिंग रेट, ये कुछ बीड नहीं लगाते बट इनको अलॉटमेंट जो होता है वेटेड एवरेज ऑक्शन रेट, ये कहां से निकलते हैं? ये जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग निकाला है इनका ये एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज, उस हिसाब से इनको अलॉट होता है। यानी सपोज 6.50 इनका वेटेड एवरेज आ गया, इनका जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग का, इनको भी इसी रेट में इनको अलॉट हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग से 5% अमाउंट रखा गया है फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव रिटेल बिड्स के लिए। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होता है इसके? इसके लिए आरबीआई का ई कुबेर कोर बैंकिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यहां से आप बिड अप्लाई कर सकते हो। ये आपके बुक में दिया गया एग्जांपल है। सेटलमेंट कब होता है? T+1, ऑक्शन 27 को हो रहा है, सेटलमेंट 28 को हो रहा है, नेक्स्ट वर्किंग डे में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है एंड मल्टीपल देयर ऑफ। Pricing and returns quoted at discount to face value, issued at 98 and redeemed at 100, ये 2 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। और इन सेकेंडरी कोटेड ऑन यील्ड बेसिस। समरी देखा जाए तो टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोल्ड एट डिस्काउंटेड एंड रिडीम कहां पे होता है? फुल फेस वैल्यू पे। दे आर ऑक्शन वीकली, कैन बी बॉट बाय द इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट एंड आर सेटल्ड इलेक्ट्रॉनिकली 1 day आफ्टर द ऑक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आएगा सर अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? ये है सर निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन डीमैट फॉर्म। ये भी सर डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे इश्यू होता है एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। कौन कौन इश्यू कर सकता है सर? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, selected all financial institutions permitted by RBI, यानी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक ही इश्यू कर सकते हैं, कंपनीज इश्यू नहीं कर सकती। ये डिफरेंस याद रखना है कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। इसका टेनर क्या है सर? 7 days to 1 year, कॉमनली 3 months, 6 months एंड 12 months। इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल्स नॉट माइनर्स, कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएशंस एंड फंड्स, बड़े बड़े बिग हाउस फंड्स रहते हैं वो। नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस आर अलाउड। मेजर इन्वेस्टर कौन है? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आल आर मेजर इन्वेस्टर्स। इसका की फीचर क्या है सर? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख देयर आफ्टर, यानी मल्टीपल ऑफ 5 लाख आप कर सकते हो। लोन अगेंस्ट सीडी इज नॉट अलाउड, एक्सेप्ट जब आरबीआई परमिट करता है तब कर सकते हो। बाय बैक एंड अर्ली सेल यस, कैन बी सोल्ड ओनली आफ्टर 7 days, यानी लॉक इन पीरियड कितना है इसका? इजीली समझा जाए तो 7 days का है, फ्रॉम इश्यू डेट एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। समरी समझा जाए तो सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? शॉर्ट टर्म है, हाई वैल्यू फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बैंक, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, हैज मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 lakhs है, कैन नॉट बी यूज्ड एज लोन एज अ कोलैटरल। आरबीआई परमिट किया तो आप लोन ले सकते हो। टी बिल्स में कितना था? मिनिमम 10,000 और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे 5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है सर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इश्यू किया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1990 टू हेल्प
हाईली रेटेड कंपनीज डाइवर्सिफाई देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए कि बैंक के पास जाने से अच्छा मैं मार्केट से ही पैसा उठा लूं। कौन इश्यू कर सकता है कमर्शियल पेपर्स? कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, all India financial institutions provided their existing bank loans are classified as standard assets। मतलब जो भी लोन लिया है वो स्टैंडर्ड असेट होना चाहिए, वो इश्यू कर सकता है कमर्शियल पेपर्स। अदर एंटिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट बॉडीज, ट्रस्ट, एलएलपीज, ईटीसी विथ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ और मोर। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। एनी एंटिटी स्पेसिफिकली परमिटेड बाय आरबीआई। Who can invest? All residents and all non-residents as per FEMA। FEMA जब भी नॉन रेसिडेंट आता है FEMA को कंप्लाई करना मस्ट है। कैन नॉट बी बॉट बाय रिलेटेड पार्टीज ऑफ द इश्यूअर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। जो भी इश्यू कर रहा है उसके रिलेटेड पार्टीज ये बाय नहीं कर सकते हैं। मेजर इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर मेजर इन्वेस्टर्स। की रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेटिंग चाहिए सर, इसका मिनिमम A3 रेटिंग होना चाहिए फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेबी के पास रजिस्टर्ड है उसका मिनिमम रेटिंग A3 होना चाहिए। लार्ज इश्यूअर्स जो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1000 करोड़ पर ईयर है उसको सर 2 रेटिंग लेना मस्ट है। एडॉप्ट द लोअर रेटिंग, जिसमें जो भी लोअर रेटिंग रहेगा वो एडॉप्ट करना है। ठीक है, सपोज एक का है A2 एंड एक का है A3, इसमें का सर हम A3 करेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी 7 days to 1 year, कैन नॉट एक्सीड वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग। रेटिंग का भी एक वैलिडिटी रहता है, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका मैच्योरिटी। ठीक है, इश्यू लिमिट लोअर ऑफ बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट और लिमिट सेट बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिमिट, commercial paper plus other borrowings equals to less than 100% of net worth funds for financial institutions के लिए। ठीक है, इसका प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग कैसे होता है? ये भी इश्यूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग हैपेंस थ्रू द इंटरबैंक ब्रोकिंग मार्केट। बायबैक जो है यानी लॉक इन पीरियड जो है इसका 30 डेज है फ्रॉम द इश्यू डेट एट प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। इसका समरी समझा जाए तो कमर्शियल मार्केट पेपर क्या है? शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इश्यूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज टू रेज फंड्स क्विकली। इट इज रेटेड हैज मैच्योरिटी 1 year एंड इज मेनली हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? रीपर्चेस एग्रीमेंट, रेपो। रेपो क्या है? ये क्या है सर? रीपर्चेस एग्रीमेंट है वेयर वन पार्टी सेल सिक्योरिटी। क्या है? ये पार्टी है उसके पैसे की जरूरत है, ये सेकंड पार्टी है इसके पास एक्सेस पैसा है, तो पार्टी वन सिक्योरिटी सेल कर रहा है कि मैं यही सिक्योरिटी फ्यूचर डेट में मैं बैक करूंगा, आप मुझे रिटर्न दे दीजिए मैं आपको पैसा दे दूंगा। सेम यही ट्रांजेक्शन है। repurchase agreement where one party sells a security with promise to buy it back at a future date at predetermined price। It is essentially collateralized short term loan, यहाँ पे आपको collateral must है। repo rate interest rate derived from the repurchase price paid on the funds lent, जो भी रेट है यहाँ पे वो रेपो रेट रहेगा। ठीक है, कौन से सिक्योरिटीज इलिजिबल है फॉर रेपो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कैन नॉट बी ओन एंड रिलेटेड पार्टी सिक्योरिटीज, यानी जो भी इशू किया है उसके रिलेटेड में नहीं होना चाहिए। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो भी आएगा। अदर सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से पार्टिसिपेंट एलिजिबल है? regulated entities like banks, NBFCs and etc, listed corporates, unlisted companies holding government special entities, all Indian financial institutions like Exim, NABARD, NHB and SIDBI, other RBI approved entities। रिवर्स रेपो द मिरर ट्रांजेक्शन, यानी रेपो का जो उल्टा है वो रिवर्स रेपो आता है। क्या करेगा सर? बाइंग अ सिक्योरिटी विथ एग्रीमेंट टू सेल बैक इट बैक, जो हमने देखा था
पार्टी वन और ये पार्टी टू। इसके लिए रेपो ट्रांजेक्शन होगा, इसके लिए रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसने बाय किया है। क्या बोला? बाइंग अ सिक्योरिटी, बाद में वो फ्यूचर डेट में सेल कर रहा है। फॉर वन पार्टी इट्स अ रेपो, फॉर अदर पार्टी इट्स अ रिवर्स रेपो। सिंपल है। पर्पज ऑफ रेपो, हेल्प्स बैंक्स मैनेज लिक्विडिटी, यानी जो भी उसके पास सरप्लस है कैश, वो इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ इंटरेस्ट कमा सकता है। एडजस्ट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर पोजीशंस। नेक्स्ट है सर ट्राई पार्टी रेपो, involves a third party agent authorized by RBI and SEBI to manage collateral selection, payment and settlement, custody management, ensures fair access with smoother transactions. A repo is short-term loan where securities are sold as a collateral with an agreement to buy back them later. It helps bank manage daily cash needs and the interest charge is the repo rate. The opposite transaction is reverse repo. ठीक है। ट्राई पार्टी रेपो, सेम रेपो ट्रांजेक्शन है, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्टी ऐड किया गया है और उसे एजेंट कहा गया। ठीक है। फर्स्ट पार्टी है जिसके पास कैश है, ठीक है, ये कैश दे देगा और ये कोलैटरल दे देगा, यानी सिक्योरिटी दे देगा। इसके पास सिक्योरिटी रहेगा तो कोलैटरल मैनेजमेंट का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। इसके बाद कैश इसको गया, ठीक है, ऑन ड्यू डेट ये कैश इसे दे देगा और सिक्योरिटी फाइनली इसे मिल जाएगी। ये सभी चीज ये एजेंट मैनेज करता है। और इंडिया में सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये निसी ये काम करता है। बस ये सिंपल ट्रांजेक्शन है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में। व्हाट इज ट्राई पार्टी रेपो? ये रेपो ट्रांजेक्शन वेयर थर्ड पार्टी, हमने देखा कि एजेंट है, वो एज अ इंटरमीडियरी एक्ट करता है बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। इंट्रोड्यूस किया है अगस्त 2017 में आरबीआई। एजेंट हैंडल करता है पोस्ट ट्रेड प्रोसेस, कोलेटरल सिलेक्शन, सेटलमेंट, कस्टडी एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट। रोल क्या है ट्राई पार्टी एजेंट का? मैचेस ट्रांजेक्शन आफ्टर नोटिफिकेशन बाय लेंडर एंड बोरोवर। बोरोवर एंड लेंडर कोट करते हैं, मुझे इतने में बोरो करना है, इतने में लेंड करना है, ये सिक्योरिटी रहेगी। वो ट्राई पार्टी एजेंट जो है वो मैच करेगा कोलेटरल फ्रॉम द बोरोवर्स अकाउंट दैट मीट्स द लेंडर क्रेडिट। तो मैच हो गया तो फिर वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। देन मैनेज द ट्रांजेक्शन थ्रू पीरियोडिक रिवैल्यूएशन ऑफ द कोलेटरल, मार्जिन एडजस्ट करता है, सेटलमेंट एंड कस्टडी सर्विस। ये सर ट्रांजेक्शन रिस्क नहीं लेता, ओनली ये सर्विस देता है, नो ट्रांजेक्शन रिस्क। ठीक है। इलिजिबल कौन है ट्राई पार्टी एजेंट के लिए? पहले तो भाई आपको आरबीआई का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। देन एंटिटीज कौन से? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है। उसके लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी होना चाहिए आपका 25 करोड़। 5 इयर्स का आपको उस सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में, प्रिफरेबली कस्टडी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। अभी कौन से है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों अभी ट्राई पार्टी एजेंट है। एडवांटेज ऑफ ट्राई पार्टी रेपो का क्या है? एनहांस लिक्विडिटी डेप्थ इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में। ठीक है। रिड्यूस कोलेटरल मैनेजमेंट बर्डन ऑन बोथ पार्टीज, अब कोलेटरल मैनेजमेंट ट्राई पार्टी कर रहा है। improves efficiency through automated collateral selection and management, promote safer, more standardized repo transactions। समरी समझा जाए तो ट्राई पार्टी रेपो क्या है? सिक्योर शॉर्ट टर्म लोन वेयर एक थर्ड पार्टी एजेंट आया है, वो मैनेज कर रहा है कोलैटरल एंड सेटलमेंट। दिस मेक्स द प्रोसेस इजियर, सेफर एंड हेल्प्स बूस्ट एक्टिविटी इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ठीक है। बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम यानी बीआरडीएस। रीडिस्काउंटिंग देखने से पहले सर डिस्काउंटिंग क्या होता है वो बताएंगे हम। फर्स्ट क्या होता है? सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज किसी को सेल करना है तो उसे सप्लाई करना पड़ेगा, तो सेलर क्या करता है? इनवॉइस रेज करता है। ठीक है। देन एक्सेप्टेंस, बायर एंड एक्नॉलेजेस इनवॉइस, शिपमेंट होगा, बिल जाएगा, बायर वो एक्सेप्ट करेगा। देन ठीक, एप्लीकेशन, सेलर अप्रोचेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेलर क्या करता है? अपने बैंक के पास जाता है, बैंक क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा, बायर जो उसका क्रेडिट चेक करे कि बायर ठीक है या नहीं। यहाँ पे सेलर बायर को कुछ पीरियड देता है, 30 डेज, 60 डेज, अब 30-60 डेज के बाद पेमेंट कर देता है। इस टाइम को गैप जो है तब तक वो बैंक से पैसा लेता है डिस्काउंटिंग स्कीम से। अब यहां से
चेक हो गया। ठीक है, डिसबर्समेंट फंड्स फ्रॉम प्रोवाइड्स टू सेलर माइनस डिस्काउंट। सेलर को क्या है, पैसा दिया जाता है वो डिस्काउंट माइनस करके, और बायर बाद में पे कर देता है इंस्टीट्यूशंस ऑन ड्यू डेट। इन दोनों के पीरियड में रीडिस्काउंटिंग आता है। ठीक है, इस पीरियड में क्या, पर्सन विथ कमर्शियल बिल चला गया बैंक के पास, बैंक ने उसको डिस्काउंट कर दिया। बाद में बैंक को पैसे की जरूरत है, जब तक यहां से पैसा नहीं मिलता ना, कहां से, जो बायर से पैसा नहीं मिलता, तब तक बैंक आगे इलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, बैंक रिडिस्काउंट विथ अनदर बैंक और आरबीआई, यही बिल यहां से रिडिस्काउंट कराता है। जब यहां से पैसा आएगा इसे मिल जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है रिडिस्काउंटिंग की, समझ गए। व्हाट इज बीआरडीएस? जैसे हमने देखा कि बैंक कैन रेज फंड्स बाय रिडिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स दे हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड फॉर देयर कस्टमर। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक्स एंड प्रमोट बिल कल्चर इन द इकोनॉमी। इन वॉज इश्यूइंग डेरिवेटिव यूजर्स प्रॉमिसरी नोट बैक्ड बाय जेन्युइन ट्रेड बिल्स। ये ट्रेड बिल के बैक में ये डीयूपीएन इश्यू किया जाता है। ट्रांजेक्शन हमने समझा है, ये कैसे वर्क होता है, हमने जैसे अभी देखा, बैंक डिस्काउंट्स कस्टमर ट्रेड बिल। ठीक है, banks then rediscount that bill with another bank or eligible lenders under BRDS. Instead of endorsing actual जो bill है, एक्चुअल बिल, द बोरोइंग बैंक इश्यूज डेरिवेटिव यूजर्स प्रोमिसरी नोट। इस बिल के अगेंस्ट ये डिराइव हो रहा है, इसलिए इसे डेरिवेटिव यूजर्स प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। द डीयूपीएन इज बैक्ड बाय अनइनकम्बर्ड यूजर्स बिल ऑफ इक्वल वैल्यू हेल्ड बाय द बैंक। इसका रूल एंड फीचर क्या है, इसका टेनर जनरली 15 डेज टू 90 डेज होता है। इलिजिबल बिल्स मस्ट अराइज फ्रॉम जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, नॉट हाउस बिल्स और फाइनेंस कंपनी बिल्स। कोलेट्रल अनइनकम्बर्ड होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। डीयूपीएन, डीयूपीएन मतलब डेरिवेटिव वाला है यहाँ पे। अ प्रोमिसरी नोट डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग बिल्स, ये मेन बिल होगा, इसके अगेंस्ट डीयूपीएन दिया गया है। एक्चुअल बिल्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। Register bank must maintain a register of bills backing each DOPN for verification. Pricing transaction is discounted. Interest calculated, ये important, actual divided by 365, rounded to nearest rupee. Settlement, borrower receives principal minus interest, lender receives full principal at maturity. Borrower को discounted value मिलता है और lender को full amount मिलेगा maturity पे। Impact on banks. Borrowing banks advances reduced by the borrowing amount. जो लोन है वो रिड्यूस करता है बोरोइंग, बोरो करके। लेंडिंग बैंक shows the amount as in advance in its book. Effective yield lender is higher than the discount rate. Summary, BRDS allows banks to get cash by selling their discounted trade bills to other banks. Using DUPN as a proof, this helps bank manage liquidity while keeping real trade bills as a security. ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यानी ये लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। व्हाट इज LTRO? ये क्या है, फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन February 2020 टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बैंक्स। कौन से रेट पे, पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट पे। aims to ensure durable liquidity at reasonable cost and boost credit flow to productive sectors। यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक्स स्मूथली मैनेज मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बोरो शॉर्ट एंड लॉन्ग लेंड लॉन्ग टर्म के लिए। एश्योर बैंक्स ऑफ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी एट अफोर्डेबल रेट। की फीचर्स, टेनर क्या है, 1 ईयर एंड 3 ईयर रेपो, साइज अप टू 1 लाख करोड़। इसका रेट जो है पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट। प्लेटफॉर्म आरबीआई का ई कुबेर, मिनिमम बीड है 1 करोड़ एंड मल्टीपल देयर ऑफ। कैसे वर्क होता है, बैंक अपना बीड प्लेस करता है, ठीक है, देन ओवर सब्सक्राइब हो गया तो प्रोरेटा बेसिस पे मिलेगा। फंड्स प्रोवाइडेड थ्रू रेपो अगेंस्ट इलिजिबल कोलैटरल, यहां पे आपको कोलैटरल देना पड़ेगा लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पे 17 फेब 2020 25 करोड़ फॉर 3 इयर्स, और ये 1 ईयर के लिए एक एग्जांपल है। LTRO इज आरबीआई लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू बैंक्स एट रेपो रेट पे लेंड कर रहा है, लॉन्ग टर्म रेपो बोला गया है, to ensure they have stable low cost funds to lend to businesses and boost the economy.
टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ हमने देखा है। अब टारगेटेड मतलब पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ही होगा। स्पेशल एलटीआरओ फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, स्पेशल फॉर सर्टन सेक्टर्स के लिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड एनबीएफसी कब लॉन्च किया था? मार्च 2020 ड्यूरिंग कोविड 19 टू प्रिवेंट मार्केट स्ट्रेस। ठीक है, लिक्विडिटी कम थी इसलिए लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा था आरबीआई। क्यों चाहिए ये? कॉर्पोरेट बैंड हेवी सेलिंग था ड्यू टू पैंडेमिक अनसर्टेनिटी, इसके लिए आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा था इनटू कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एंड कीप यील्ड स्टेबल। जो यील्ड है, यील्ड बढ़ रहा था, उसको स्टेबल रखने के लिए इंजेक्ट कर दिया गया। हेल्प्स बैंक्स फंड एनबीएफसीज एंड कॉर्पोरेट डायरेक्टली। ये कैसे वर्क करता है? आरबीआई लेंड टू बैंक्स वाया 3 ईयर रेपो एट फ्लोटिंग रेट लिंक टू रेपो रेट। फ्लोटिंग रेट वाला था ये फंड बैंक बाय इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड एनबीएफसी पेपर। TLTRO 2.0 bank must invest at least 50% in primary market and 50% in secondary market including म्यूचुअल फंड्स एंड एनबीएफसी। इसका की फीचर क्या है? टेनर 3 इयर्स, टोटल साइज 1 लाख करोड़ था, रेट फ्लोटिंग रेट था लिंक टू रेपो रेट, सीआरआर एग्जम्पशन था इसमें। ठीक है, सिक्योरिटीज बैंक मस्ट असेट्स कीप असेट्स हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी तो मैच्योरिटी तक जो रखता हूं मैं वो इसमें मुझे सिक्योरिटी देना है। बुक अंटिल टीआरटीएल वो मैच्योर्स। ट्रेंचेस अमाउंट ये एग्जांपल है। तो इसका समरी क्या है? TLTRO is RBI's targeted long-term lending to banks to ensure money reaches struggling sectors like corporate, NBFCs, especially like कब? ड्यूरिंग क्राइसिस कोविड-19 में बैंक मस्ट इन्वेस्ट देयर बॉन्ड्स एंड होल्ड देम टिल मैच्योरिटी। ठीक है,